चलिए अब क्विक सिंगल्स की शुरुआत कर लेते हैं। क्विक सिंगल्स चंदन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पैनल में। चंदन जी गुड मॉर्निंग, बताइए इस वक्त का आपका क्विक सिंगल क्या होगा? बिल्कुल क्विक सिंगल की बात करें तो मैं फोकस करूंगा यहाँ पे पॉलीकैब पे। काफ़ी अच्छा मोमेंटम है और कहीं ना कहीं केबल एंड वायर कंपनीज में वापस अट्रैक्शन देखने को मिला है, जिस हिसाब से लास्ट ट्रेडिंग सेशन को एक बड़ा रिकवरी बना और आज फॉलोअप देखने को मिल रहा है। एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर के भी बन रहे हैं, तो पॉलीकैब पे खरीदारी की सलाह। 7430 के सपोर्ट से 7850 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, पहला ट्रेड आया है पॉलीकैब। सचिन जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरू जी, यहाँ पर टू व्हीलर स्टॉक्स में मुझे लग रहा है शानदार मोमेंटम है। बजाज ऑटो में ऑलरेडी एक अच्छी मूव है। हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स का भी अगर स्ट्रक्चर देखें तो टीवीएस मोटर्स में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था फ्राइडे के सेशन में। मुझे लग रहा है यहाँ पर फॉलो थ्रू एक्शन शानदार होनी चाहिए। तो 3800 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 3660 पे लगाना है एंड फ्रेश लॉन्ग पोजिशन ऐड करने हैं टीवीएस मोटर्स के फ्यूचर्स में। टीवीएस मोटर्स के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय सचिन जी की पिक हो गई। राजू सातपुते जी आप बताइए आपका क्विक सिंगल क्या होगा? शेयर देखिए, मेरी नजर है अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट के ऊपर, थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड है। अगर आप फ्राइडे का चार्ट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन दिखता है, रिवर्सल फॉर्मेशन है। थोड़ा सेफ बेट भी देख रहा हूं मैं, वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, तो 7060 के आसपास चल रहा है। 7025 का स्टॉप लॉस लगा के, 7025 का स्टॉप लॉस लगा के अपोलो हॉस्पिटल बाय करें। इसका टारगेट आएगा 7160 से लेके 7200। तो अपोलो हॉस्पिटल इज अ बाय। ओके, अपोलो हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब एक काम करिए, इस कॉल के साथ दो फैक्टर्स और रखिएगा। अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर और फोर्टिस, ये तीनों क्या कर रहे हैं? स्टैट्स में क्लियरली विजिबल है, न्यूज़ फ्लो में काफ़ी हद तक विजिबल है कि हॉस्पिटल स्टॉक्स एक बार फिर से लाइमलाइट में आ रहा है। लुक एट मैक्स 0.06% ऊपर 1076 पे ट्रेड करता हुआ। लुक एट फोर्टिस हेल्थ केयर 1% ऊपर 900 रुपये को स्ट्राइक करता हुआ। इस स्पेस पे ध्यान रखिए, आएंगे बात करेंगे इस पे। लेकिन मानस आपका ट्रेड? देखिए, टाटा एलेक्सी पे वीरेंद्र जी खरीदारी करने की राय रहेगी। टाटा एलेक्सी ने बढ़िया क्लोजिंग दी थी फ्राइडे के सेशन में और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि 200 मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे टाटा एलेक्सी में खरीदारी करेंगे। 5349 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 5700 के टारगेट सेट करेंगे। ये कैश लेवल्स है। 5500 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 92 रुपीज के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 49 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 200 के टारगेट सेट करने हैं। टाटा एलेक्सी ये ट्रेड हो गई मानस जी के शानदार मूव से इस पर्टिकुलर काउंटर में भी। आशीष बहती जी गुड मॉर्निंग, आपका क्विक सिंगल बताएं। गुड मॉर्निंग शाह जी, एचसीएल टेक फ्राइडे के सेशन में थोड़ा सा पेनफुल था। ये 1% के करीब गिरावट थी, बट स्टॉक 20 डेमा पे वापस आज आया है और हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल सकती है स्टॉक में। तो खरीदारी की सलाह है एचसीएल टेक में। 1620 का स्टॉप लॉस लगाना है इसमें। जो टारगेट रहेंगे वो 1690, 1720, दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। ओके, एचसीएल टेक्नोलॉजी 1654 पे आपका बाय कॉल है। प्रकाश सर आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा गुड मॉर्निंग टू यू वीरू। मेरा ट्रेड रहेगा हैवेल्स इंडिया। हैवेल्स इंडिया ट्रेड करा है 1435 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे 1428 का, 7 रुपए का, टारगेट 1450, 1450 हैवेल्स इंडिया। ओके, गावस्कर को हैवेल्स इंडिया अच्छा लग रहा है। रचना जी आपको क्या अच्छा लग रहा है? आज मेटल्स में बहुत अच्छी मूवमेंट है और ये कंटिन्यू होने के पूरे चांसेस है। तो एनी एंड एवरी मेटल काउंटर एज ऑफ नाउ इज डूइंग गुड। हम यहाँ पे जिंदाल स्टील पे बात करेंगे जिसको हम बाय कर सकते हैं फ्यूचर्स पे, जो कि एज ऑफ नाउ 1012 पे ट्रेड कर रहा है। हम इस पे एसएल लगा सकते हैं 1004 पे 8 रुपीज का एसएल। एंड हमारे अपसाइड पे यहाँ पे टारगेट हो सकता है 1020 और 1028। ओके, कॉल्स यहाँ पे पूरे हो गए जनाब, और अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी स्कैनिंग शुरू करते हैं क्या अच्छा कर रहा है। अभी तक का क्रक्स ये है मेटल्स, अभी तक का क्रक्स है आईटी, सबसे स्ट्रॉन्ग बास्केट है, इसी पे कैपिटलाइज करते हैं। और हिंडाल को लेके आइए। हिंडाल को मैं लास्ट वीक भी कह रहा था कि बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट की तरफ बढ़ता हुआ। मानस आखिरकार अब वो राउंडिंग बॉटम अब स्क्रीन पे विजिबल है और जिसका नेक लाइन का जिसे कहते हैं टेस्ट हो रहा है, इट्स 867, जहाँ पे वो नेकलाइन ब्रीच परसिस्ट करती है। डॉक्टर साहब ओआई रखिएगा प्लीज जरा। क्या करेंगे आप इसके साथ इस वक्त? देखिए, खरीदारी करेंगे और लास्ट सेशन में भी प्रीवियस हाई को टेस्ट किया था, लेकिन वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन आज जिस तरह की ओपनिंग देखने को मिली है उसको देख के लग रहा है कि एक क्लियर कट ब्रेकआउट केस है।
ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को लेना बेहतर रहेगा। 870 का कॉल ऑप्शन जो 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इसमें 5 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 20 से 22 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है। ओके, हिंडाल्को पर ये फिलहाल व्यू हो गया। मेटल्स एज ए स्पेस काफ़ी अच्छा करता हुआ और हम लगातार चर्चा भी करते हैं। अब हिंडाल्को पूछा वीरेंद्र जी ने, मैं स्कैन करती हूँ, नैल्को भी अच्छे मूव्स दिखाता हुआ 2.5% डेज हाई पर नैल्को। ये देखेंगे आशीष बहिती जी आप, और एक महीने में 14% का रिटर्न दिया है नैल्को में। 285 के लेवल पर कैसा लग रहा है और यहाँ से कितने मूव्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जी जी, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बना हुआ है और स्पेसिफिकली नॉन फेरस के जितने भी मेटल स्टॉक्स हैं उनमें बहुत अच्छी तेजी बनी हुई है। नैल्को तो 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है और जिस हिसाब से इसमें इन लेवल्स पे भी कंटिन्यूसली बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। स्टॉक वेल प्लेस्ड है 300 और 300 प्लस की लेवल्स दिखाने के लिए। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 279 का एसएल मेंटेन करे और 300 के फर्स्ट टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। ओके, ठीक है, ये नैल्को पर व्यू हो गया। आईटी स्पेस अच्छा करता हुआ, लेकिन मिड कैप आईटी थोड़ा आज अगर आप कंपेयर करें लार्ज कैप आईटी से तो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि कोफोर्ज LTIM में उतनी तेज़ी नहीं जितनी इन्फोसिस और विप्रो में देखने को मिल रही है। एम्फेसिस, इनफैक्ट एम्फेसिस रखेगा स्क्रीन पर, ये 2.5% नीचे है आज एम्फेसिस। एम्फेसिस जिस तरीके से गिर रहा है, सचिन जी क्या किया जाए? और आईटी में जिस तरीके से मोमेंटम है, तो एम्फेसिस पे क्या अप्रोच होगी? श्रेया, डेफिनेटली आज स्पेस थोड़ी सी डिवाइडेड है, बट अगर हम एम्फेसिस का स्ट्रक्चर भी देखें तो एक कंसोलिडेटिव मोड में रहा है काउंटर। मेजर कहीं पर वीकनेस नहीं है, बट एक अच्छे रैली के बाद एक करेक्शन की जरूरत थी, वो करेक्शन अभी यहाँ पर ऑनगोइंग है। एक अच्छा फ्लोर मुझे लग रहा है 2800 के आसपास प्लेस्ड है, तो आई थिंक 2800 2780 इस पर्टिकुलर जोन में स्टॉक को रिव्यू करना चाहिए। फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट करने की सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी शानदार रहा है। तो यहाँ पर बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति आई थिंक हेल्दी होगी, बट खरीदारी करने की सलाह 2800 लेवल के सपोर्ट के नजदीक ही है। ओके, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी एम्फेसिस पे फिलहाल, क्योंकि ये काउंटर अगर आप देखें तो थोड़ा पेन में आज के लिहाज से। मयूरेश जी, आईटी पर ही मेरा आपसे भी सवाल ये हुआ। वेरी गुड मॉर्निंग। और जिस तरीके से आईटी स्पेस ने पिछले कुछ सत्रों से अपने आप को संभालने की कोशिश की है, लगातार पेन में रहे हैं, सीसॉ पैटर्न देखने को मिला है, लेकिन आपकी अप्रोच क्या है आईटी स्पेस में? क्या आपका झुकाव लार्ज कैप आईटीज की तरफ से या मिड कैप आईटीज में भी अभी भी दमखम नजर आ रहा है? क्या अप्रोच? तो श्रेया जी, आई थिंक जैसे Q2 के नतीजे रहे हैं और जैसे कमेंट्रीज रही हैं बिजनेस आउटलुक को लेके, प्राइसिंग को लेके, क्लाइंट विंस को लेके, एबिटा मार्जिन के परफॉर्मेंस को लेके, तो कहीं ना कहीं आई थिंक मिड कैप आईटी कंपनीज की कमेंट्री और परफॉर्मेंस दोनों रिलेटिवली बेहतर रहा है कंपेयर टू लार्ज कैप आईटी। अगर अगर आप वैल्यूएशंस की तुलना करें तो मिड कैप आईटी के जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, मींस लास्ट 5 वर्षों के या 10 वर्षों के, दे आर ट्रेडिंग मच अबाउ दैट। तो वैल्यूएशन के हिसाब से लार्ज कैप आईटी is definitely better placed than mid cap IT. But looking at the business construct, जो क्लाइंट विंस आ सकते हैं स्पेसिफिकली 1, 5, 10 या 20 मिलियन के कैटेगरी में, ये शायद कंटिन्यू हो। लार्ज मेगा डील्स में शायद थोड़ा लैग आ सकता है या थोड़ा मार्जिन का प्रभाव आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि चौथी तिमाही होगी डिसीजन मेकिंग क्वार्टर काफी कॉर्पोरेट्स के लिए नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में। तो हमें लगता है आई थिंक मिड कैप आईटी अभी भी थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, हालांकि वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं। तो स्टॉक्स लाइक एम्फेसिस एज एन एग्जांपल, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, इनके रेटिंग रैंकिंग्स काफी बेहतर रख रहे हैं और इसलिए जिनके पास ये स्टॉक्स हैं बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। ओके,